बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं 1400 साल पीछे उस लम्हे की जानब जो तारीख़ी इस्लाम का सबसे अजीम और रूहानी लम्हा था। ये है वो वक्त जब रहमत आलम सरदारे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा फरमाया, जिसे हम हिज्जतुल वदा के नाम से जानते हैं। ज़िलक़द 10 हिजरी का महीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि वो हज का इरादा रखते हैं। ये ऐलान सुनते ही हज़ारों सहाबा मदीना की गलियों में जमा हो गए। हर सहाबी की तमन्ना थी वो इस सफ़र में नबी पाक का साथ दे। कहा जाता है तकरीबन 1,40,000 असहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तारीखी हज में शिरकत की। 24 ज़िलहिज्जा जुमेरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से रवाना होने का इरादा फरमाया। आपने बड़े एहतमाम से बालों में कंघी की, सर में तेल लगाया और ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। फिर आपने अपनी महबूब ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर सफ़र का आगाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर एक आम सी चादर थी। क्या शान सादगी थी, क्या अक्स था आपकी आजिज़ी का। जब आपने एहराम बांधा तो आसमानों के दरवाजे खुल गए। आपने हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ फरमाई जो दिल के तारों को छू जाती है। ऐ अल्लाह, इस हज को मेरे लिए मकबूल बना दे। ऐसा हज जिसमें ना दिखावा हो, ना रियाकारी हो और ना ही कोई फरेब हो। इस सफर में आपके साथ वो अजीम खवातीन थी जो उम्मुल महातुल मोमिनीन कहलाती हैं, यानी मोमनों की माएँ। वो 9 बीबियां ऊँटों फौजों में सवार थीं। काफिला रवाना हुआ, ईमान से लबरेज दिल, आंखों में अल्लाह के घर का तसव्वुर और जुबानों पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज। 9 ज़िलहज 10 हिजरी का दिन था। मैदान अरफात में इंसानों का समंदर उमड़ आया। पहाड़ों के दरमियान हजारों चेहरों की नजरें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जमी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होकर इरफात के मैदान में खुतबा देने लगे। ये था इस्लाम का पहला और आखिरी आलमी इंसानी हकूक का मंशूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। फिर फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर हुर्मत वाले हैं। औरतों के हकूक का ख्याल रखो, वो तुम्हारी शरीके हयात हैं। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली करके फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। सहाबा इकराम ने बेशक आवाज में कहा, जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यहाँ मौजूद हैं वो इन तक ये पैगाम पहुंचाएं और जो मौजूद नहीं। इस दिन एक वही नाज़िल हुई जो कुरान की सबसे अजीम आयतों में शुमार होती है। तर्जमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सहाबा पर सख्ता तारी हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारों की तार रोने लगे, क्योंकि सब समझ चुके थे ये नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम है। प्यारे दोस्तों, आज हमें सोचने की जरूरत है कि इस खुतबे को हमने कहाँ भुला दिया। आज भी अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के पैगामात को अपना लें तो दुनिया के हर कोने में अमन, भाईचारा और इंसाफ कायम हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी हज सिर्फ एक इबादत न थी, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात था। आइए अहद करें कि हम इन अल्फाज को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।